Hello students, in our previous video we discussed about the types of acids in which we discussed the first categorization of the acids which was on the basis of their origin. Right, in this video we are going to discuss two more categorization of acids. First is on the basis of their strength and second on the basis of their concentration. Now let us begin. On the basis of their strength, acids are of two types. कहते हैं स्ट्रेंथ के बेसिस पर एसिड्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स. स्ट्रॉन्ग एसिड्स, an acid which is completely ionized or dissociates in water and produces H positive ions is called strong acids. कहते हैं वो एसिड्स जो वाटर में डिसॉल्व होने पर कंप्लीटली अपने आयंस में टूट जाएं, उन्हें क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स. इनकी एग्जाम्पल्स हमारे पास क्या हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड. राइट. उसके बाद वीक एसिड्स, एन एसिड विच पार्शियली आयनाइज्ड इन वाटर एंड दस प्रोड्यूसेस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव आयंस इज कॉल्ड वीक एसिड्स. बेटा ऐसे एसिड्स जो वाटर में डिसॉल्व होने पर आयंस जो हैं अपने आयंस में बहुत देरी में टूटते हैं, वो H पॉजिटिव आयंस बहुत देर में रिलीज करते हैं. ठीक है, तो ऐसे एसिड्स को हम क्या बोलते हैं? वीक एसिड्स. जो एसिड्स इमीडिएटली H पॉजिटिव आयन रिलीज कर दे अपना, वो किस कैटेगराइजेशन में आ जाएगा? स्ट्रॉन्ग. और जो थोड़ा वक्त ले H पॉजिटिव आयंस रिलीज होने में, ठीक है, तो वो किस कैटेगराइजेशन में आ जाएगा? वीक एसिड्स की. तो वीक एसिड्स की एग्जांपल्स देख लेते हैं. एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड. राइट. बेटा आप लोगों ने एक चीज़ ध्यान में रखनी है, एक एसिड को हम तभी एसिड बोलेंगे जब क्या होगा? वो H पॉजिटिव आयंस वाटर के साथ डिसॉल्व होने पर रिलीज करता होगा सॉल्यूशन में. एन एसिड, उसकी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि एवरी एसिड जो है वो H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है, या आप बोल दीजिए कि हाइड्रोनियम आयन बनाता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. एसिड्स उन्हें बोलते हैं. जो एसिड्स बहुत जल्दी H पॉजिटिव आयन रिलीज करके वाटर में हाइड्रोनियम आयन बना लें वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, और जो एसिड्स बहुत देर में H पॉजिटिव आयन्स रिलीज करके हाइड्रोनियम आयन बनाएं वो वीक होते हैं. आप लोगों ने बेटा एक और चीज़ करनी है कि ये सारे फार्मूलाज, एसिटिक एसिड का क्या फार्मूला है, कार्बोनिक एसिड का क्या है, सल्फ्यूरिक का क्या है, नाइट्रिक का क्या है, हाइड्रोक्लोरिक का क्या है, ये सब आपने लिख करके प्रैक्टिस करने हैं. ठीक है बेटा. उसके बाद हमारे पास थर्ड कैटेगराइजेशन है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंसंट्रेशन. एसिड्स आर ऑल्सो क्लासिफाइड इन टू टाइप्स ऑन देयर बेसिस ऑफ देयर कंसंट्रेशन, एंड दीज आर डाइल्यूट एसिड्स एंड कंसंट्रेटेड एसिड्स. डाइल्यूट एसिड्स जो हैं, डाइल्यूट एसिड कंटेन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड, यानी कि लोअर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर. कहते हैं जो डाइल्यूट एसिड्स होते हैं बेटा, इसमें आप लोगों ने कॉन्सेप्ट कैसे समझना है? सॉल्यूशन के फॉर्म में समझना है आपने कॉन्सेप्ट. जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं, अगर सोल्यूट की जो मात्रा है वो ज़्यादा हो तो हमारे पास क्या होगा? कंसनट्रेटेड. अगर सोल्यूट की मात्रा कम हो और वाटर की मतलब सॉल्वेंट की ज़्यादा हो तब हम उसे बोलेंगे डाइल्यूट. ऐसे कंसनट्रेटेड एसिड्स वो एसिड्स हैं विच कंटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड, जिनमें एसिड की यानी कि सोल्यूट की मात्रा ज़्यादा और सॉल्वेंट जो कि वाटर में जब इन्हें डिसॉल्व किया जाएगा उसकी मात्रा कम हो. अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर. तो यानी कि हम ये कह सकते हैं डाइल्यूट एसिड्स में क्या होगा? लेस एसिड मोर वाटर, और कंसनट्रेटेड एसिड में मोर एसिड लेस वाटर. ठीक है बेटा, ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखनी है. मतलब कि उसमें हमने जितना हम किसी चीज़ में सॉल्वेंट मिलाते रहते हैं वो उतना ही डाइल्यूट होता रहता है, और कंसनट्रेशन ऑफ द आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होती जाती है. तो वो कॉन्सेप्ट डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड में बेटा लगना है आपका. उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड. फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम क्या डिस्कस करेंगे कि एसिड्स मेटल्स के साथ
कैसे रिएक्ट करके क्या क्या बनाते हैं। ठीक है बेटा, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल्स। व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मेटल इट गिव हाइड्रोजन गैस एंड रिस्पेक्टिव सॉल्ट। यानी कि मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो एक सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। एग्जाम्पल के तौर पर जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो रिएक्ट करता है जिंक मेटल के साथ, तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस जो है वो बनती है। रिएक्शन देख लेते हैं। जिंक मेटल Zn से रिप्रेजेंट किया गया है, उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट जो कि एक सॉल्ट है, यानी कि मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके इसने सॉल्ट बनाया है और हाइड्रोजन गैस रिलीज की है। ऐसे ही जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिंक मेटल से रिएक्ट कर रहा है तब हमारे पास क्या बन रहा है बेटा, जिंक क्लोराइड जो कि एक सॉल्ट है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। राइट, ऐसे ही एक और एग्जाम्पल ली गई है जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड है वो किससे रिएक्ट कर रहा है, सोडियम मेटल से, और सोडियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बना रहा है। सोडियम मेटल को Na से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड और देन सोडियम सल्फेट, ये बन गया सॉल्ट हमारे पास। ठीक है बेटा, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। तो बेसिक फंडा ये है कि आप लोगों ने क्या याद रखना है कि मेटल के साथ जब भी एसिड रिएक्ट करेंगे तो एक सॉल्ट फॉर्मेशन होगी और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अब यहाँ पर हाइड्रोजन गैस ही रिलीज हो रही है या नहीं, इसका हमें कैसे पता लगेगा, तो इसके लिए हम टेस्ट देख लेते हैं। टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस कहते हैं द गैस इवॉल्व्ड आफ्टर रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिजिंग अ लाइटेड कैंडल नियर इट। हमने अब रिएक्शन हो रही है मेटल और एसिड की, हमने अब क्या देखना है कि क्या हाइड्रोजन गैस ही निकल रही है, तो हम क्या करेंगे, एक कैंडल जला करके उस रिएक्शन जहाँ पे हो रही है, जहाँ से वो गैस निकल रही है, उस साइड के पास लेके जाएंगे और होगा क्या, इफ़ द गैस बर्न्स विद पॉप साउंड, गैस बर्न होनी स्टार्ट हो जाएगी, मतलब जिस साइड से गैस निकल रही है वहाँ पर छोटे छोटे एक्सप्लोजन होकर के आग निकलेगी बेटा। ठीक है, और ये कंफर्म हो जाएगा कि हाइड्रोजन गैस ही बाहर निकल रही है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस इज़ अ फ्लेमेबल गैस, उससे आग लग जाती है। If the gas burns with a pop-up sound, then it confirms the evolution of hydrogen gas. Burning with pop sound, making a little explosion, is the characteristic test for hydrogen gas. ये एक अच्छा टेस्ट है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है ये टेस्ट करने के लिए। उसके बाद बेटा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है, कर्ड एंड अदर सॉर फूड स्टफ्स शुड नॉट बी केप्ट इन मेटल वेसल। अब हमने ये बताया कि एसिड किससे रिएक्ट कर जाते हैं, मेटल से, तो हमने क्या बोला है, एसिड्स क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। जो भी खट्टी चीज़ें होती हैं, कर्ड हो गई या फिर कोई भी खट्टा फूड स्टफ, उसमें क्या होगा, एसिड होगा। अगर आप उन्हें मेटल वेसल्स में रख दोगे तो उनमें रिएक्शन होगी, और रिएक्शन होने के बाद क्या होगा, दिस इज बिकॉज कर्ड्स और फूड स्टफ कंटेन एसिड्स विच कैन रिएक्ट विद मेटल ऑफ द वेसल, फॉर्म पॉइजनस मेटल कंपाउंड्स, और पॉइजनस मेटल कंपाउंड्स फॉर्म हो जाएंगे बेटा, जो क्या कर देंगे, आपको फूड पॉइजनिंग कर सकते हैं, आपकी हेल्थ ख़राब कर सकते हैं। तो मेटल्स में, मेटल के बर्तनों में रखी हुई कोई भी खट्टी चीज़ आपको नहीं खानी चाहिए। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू बेटा।